हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपको भी हो रहा है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, सर्दियों का मौसम है, बहुत इची स्कैल्प रहते हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, तो बहुत ही कारगर रेमेडी आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। एक नहीं दो रेमेडीज़ होंगी और दो तरह से मैं आपको इन्हें यूज़ करना भी बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से आपको इन रेमेडीज़ को तैयार करना है और कैसे इन्हें अपने बालों में अप्लाई करना है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच आंवला, सूखा आंवला मैंने लिया है। अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप पाउडर फॉर्म वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, जो कि ईजिली जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे ले रही हूँ सब आपको ईजिली नियर बाई मार्केट में मिल जाएंगी, आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये ले रही हूँ कलौंजी, जो कि बहुत सारे अचार मुरब्बों में भी डाली जाती है, बालों को नेचुरली काला भी करती है और आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, हेयर फॉल को रोकती है। तो 1 चम्मच, तीनों चीज़ों के एक एक चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं। तीनों ही इंग्रेडिएंट हेयर ग्रोथ के लिए वरदान से कम नहीं है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, नेचुरली बालों को काला करता है और हर तरह के हेयर ग्रोथ पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। साथ ही मेथी और कलौंजी बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं इनमें, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे ले लिया मिक्सर जार में, अच्छी तरह से इसे मिक्स करके अब मैंने क्या किया कि 1 कटोरी सरसों का ऑयल लिया और उसमें सारे इंग्रेडिएंट को यहाँ पे पकने के लिए डाल दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। और अगर आप लोहे का बर्तन लेते हो तो आपको आयरन के गुण भी मिल जाएंगे और आपको दुगना फ़ायदा इसे देखने को मिलेगा। तो अच्छी तरह से आपको इसे पकाना है लगभग 10 मिनट के लिए, और फिर एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से आप ऑयल को छान लीजिए। तो इस तरीके से जब थोड़ा ठंडा हो जाए, हाथ लगाने लायक हो जाए, तब आप ये काम कीजिए। और इस ऑयल को आप स्टोर करके रख सकते हो। आप इसे महीने भर के लिए बना करके रख लीजिए। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये। अच्छा, इसे और भी पावरफुल बनाने के लिए आप इसमें विटामिन ई के 2-3 कैप्सूल ऐड कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कितनी कर क्वांटिटी में आपने ऑयल तैयार किया है। तो 1 कटोरी के लिए आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल काफ़ी रहेंगे। और जब भी आपको इसे अप्लाई करना है ना, तो आपको इसे गुनगुना ही अपने बालों में अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करके भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप जो भी इन कैप्सूल के अंदर ऑयल रहता है उसे इसके अंदर डाल लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। और जब भी आपको हेयर वॉश करना होता है तो आधा घंटा पहले गुनगुना अपने बालों की स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से मसाज कीजिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर रहते हैं लेंथ में भी, तो आप हल्का हल्का लेंथ में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आधा घंटा और मैक्सिमम ओवरनाइट भी आप इसे अपने बालों में रख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, अनियन। आपने सुना ही होगा कि सल्फ़र काफ़ी हाई क्वांटिटी में अनियन में पाया जाता है। तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देता है। बहुत हेयर फॉल की समस्या है उसके लिए भी बहुत कारगर है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 अनियन। इसको भी मैं 2 तरीके से आपको बालों में लगाना बताऊंगी। एक, आप ऑयल बना करके रख सकते हैं, और दूसरा आप इसे एक हेयर टोनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे हेयर टोनर। तो हेयर टोनर बनाने के लिए 1 अनियन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके प्लेट में रख लिया है। और अब ये ले रही हूँ कड़ी पत्ते, मीठा नीम भी इसे बोलते हैं। तो कुछ पत्तियाँ आपको मुट्ठी भर कड़ी पत्ते की लेनी है। और कड़ी पत्ता हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मतलब हर तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और अगर आपको इची स्कैल्प की प्रॉब्लम रहती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी बहुत कारगर है। तो मिक्सर जार में मैंने इसे ले लिया, थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि अच्छे से पिस जाए। और फिर अब एक छलनी की हेल्प से इसे मैं छान लूँगी, क्योंकि छलनी की हेल्प से बहुत ही ईजिली छन जाएगा अच्छे से, क्योंकि इसको हमने पेस्ट की तरह एक तैयार कर लिया था मिक्सर जार में। तो इस तरह से आप दबा दबा करके स्पून की हेल्प से जितना भी इसका रस है, जूस है, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहुत ही कारगर है। एक चीज़ आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जब मिक्सर जार में पीस रहे थे तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, वो भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी कॉफ़ी पाउडर। 1 चम्मच के करीब आपको कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड करना है, कोई से भी ब्रांड की कॉफ़ी जो आपके पास अवेलेबल है। और मेरे पास ये शैशे थे तो 2 शैशे मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी ऐड कर ली है। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, तो आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाती है। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसे इंस्टेंट रोकने के लिए भी बहुत ही कारगर होती है। साथ ही आपके बालों को कलर भी देती है अगर आप मेहंदी के साथ इसे मिक्स करके लगाते हैं तो।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद आप इसमें अपने फेवरेट ऑयल, मतलब जो आप हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए ऑलिव ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। कैस्टर ऑयल विटामिन ई से भरपूर होता है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में थिक होता है। तो अगर दूसरा वाला ऑयल आपने अगर ऑलिव ऑयल 2 चम्मच लिए हैं तो 1 चम्मच से आपका यहाँ पे काम चल जाएगा कैस्टर ऑयल की। तो इस तरीके से आप सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में से एक हेयर टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं लगाना भी बताऊंगी। उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना है और ऑयल इसका बनाना है तो क्या करें। तो इस तरीके से मिक्सर जार में आप पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। उसे आपको छानना बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह से जैसे आपने पेस्ट तैयार किया है उसी तरह से एक आयरन के कढ़ाई में इसे ले लीजिए और एक कटोरी मैंने यहाँ पे सरसों के ऑयल का इस्तेमाल किया है। सरसों का ऑयल अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही ऑयल को हम हाई फ्लेम पे गरम कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को कर देना है आपने बिल्कुल लो करना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जितने भी इसके अंदर पोषक तत्व हैं तो धीरे धीरे से ये ऑयल के अंदर रिलीज़ करते रहे। तो अच्छे से हम पकाएंगे। जैसा भी आप देख रहे हो ऊपर जो आपको वाइट झाग जैसा नज़र आ रहा था, तो जब ये ख़त्म हो जाता है और इंग्रेडिएंट आपके इस तरह से पक जाते हैं, जैसे हम खाना बनाती बार अनियन को थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक पकाते हैं, बस उसी तरह से आपको इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से पकाना है। अभी सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि कलर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है और आयरन की कढ़ाई की वजह से आयरन के गुण भी इसको मिल जाते हैं। तो अब एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसकी हेल्प से आप छान लीजिए। थोड़ी सी देर ठंडा ज़रूर होने दीजिएगा, क्योंकि गर्मा गर्म आप छान नहीं पाओगे। तो जैसे ये हाथ लगाने लायक हो जाए तो उस तरह से आप फिर कॉटन के कपड़े की हेल्प से इसे छान लीजिए। छानने से कोई भी चीज़ आपके बालों में फंसने वाली नहीं रह जाती है, मतलब एकदम क्लीन आपका ऑयल बन जाता है और इसे भी आप फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके महीने भर के लिए बना करके रख सकते हैं। इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। विटामिन ई आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ही जल्दी से बढ़ा देती है। हेयर फॉल की समस्या होती है ना, तो आप अगर विटामिन ई का कैप्सूल एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके लगाते हो तो आप देखोगे कि आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बाकी और भी अच्छे रिजल्ट के लिए आप अनियन जूस को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बस जूस की बात ये होती है कि थोड़ा सा उसमें जो स्मेल होती है ना, बहुत तीखी होती है अनियन की। इस तरीके से आप ऑयल बनाओगे तो आपको उस तीखी स्मेल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अनियन के सभी गुणों को अपने बालों में लेके आ सकते हो। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे स्टोर करके आप रख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से फ्रेश भी बना सकते हैं। जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना है तो बस थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तब आप अपने बालों में लगाते हो तो ये अच्छी तरह से आपकी स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होगा और जो इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं टोनर की। तो टोनर को आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं तो आप कॉटन ले लीजिए और कॉटन की हेल्प से इसे लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। अच्छी तरह से स्कैल्प में लगाइए, मसाज कीजिए लगभग 10-15 मिनट या आधा घंटा, या फिर ओवरनाइट आप इसे छोड़ करके रख सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा।